जो मीटिंग्स हो रही हैं यूएन में, उसमें जैसे मैंने पहले कहा, ये मैंने तस्वीर भी लगाई हुई है, कहते हैं कि हमारे वो ओआईसी के 57 ममालिक जो कभी हमारे साथ शिरो शकर हुआ करते थे, वो आज इंडिया पे खामोश हैं, कश्मीर पे खामोश हैं, पाकिस्तान कितने रह गया। साड़ी की गल, हम कहाँ खड़े हुए हैं भाई? अगर ये चीज़ है, हम कहाँ खड़े हुए हैं? हमें क्या मतलब, आप क्या देखते हैं कि ये जो मैप शेयर किया गया है डेप्टी प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूएई से, ये उनको पता नहीं होगा, या ये भारत का मैप एक्सेप्ट हो चुका हुआ है? थर्ड, क्या पाकिस्तान जो है वो अपनी स्टोरी दुनिया को बता नहीं सका? तो जो है ना, वो तकरीबन 8-10 पॉइंट हैं जो ये साबित करते हैं कि पाकिस्तान की जो सफारतकारी है, बुनियादी तौर पे वो बहुत बुरे तरीके से नाकाम हुई है। हमारी सोच आज भी ये है कि हम अपने से 7 गुना बड़े मुल्क के साथ जंग करने को तैयार हैं, और उसके लिए हम 4% ऑफ जीडीपी सारी 70-75 साल से खर्च कर। पाकिस्तानी अपने मुल्क का नाम डुबोने में कोई कसर नहीं छोड़े, जहां जाते हैं पाकिस्तान को। इंडिया देख लें, हम इकट्ठे आज़ाद हुए हैं, कहाँ चला गया? हमें दुख होता है हमारे मुल्क का क्या हाल कर। नमस्कार दोस्तों, अब यहाँ पर बात हो रही है कि भाई आखिरकार क्या ऐसी पाकिस्तान की तरफ से ऐसी सिचुएशन हो चुकी है कि दुनिया उसकी सुन नहीं रही। मतलब क्या पाकिस्तान ने अपने कार्ड्स ठीक तरीके से नहीं खेले? कमर चिमा यहाँ पर हामिद बरशानी साहब को ये पूछ रहा है। अरे भाई, 1947 से लेकर 2014 तक आपके पास समय ही समय था। 67 से लेकर 68 ईयर्स के आसपास का समय था, और आपने अच्छा खासा खेला है। बिलियंस ऑफ डॉलर अमेरिका, अरब कंट्रीज और वेस्टर्न कंट्रीज से आपने उछेड़े हैं, अच्छे खासे आपने बिलियंस ऑफ डॉलर लिए हैं। और इस सिचुएशन के अंदर अगर आप देखो, इस पूरी की पूरी सिचुएशन के अंदर अगर आप देखो, तो आपके लिए गुड न्यूज़ ये थी कि आप बहुत बड़े लेवल पर इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर सकते थे, दुनिया के अंदर अपनी मोनोपोली क्रिएट कर सकते थे, एक इम्पैक्ट डाल सकते थे। लेकिन आपने ऐसा कुछ नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ करप्शन किया, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टी हो, चाहे पाकिस्तानी आर्मी हो, चाहे जिसके पास जो भी पावर हो, उस लेवल का करप्शन उन्होंने किया। और आज ये रो रहे हैं कि क्या इंडिया इतना बड़ा हो गया है, क्या यूएई जैसा कंट्री अब हमारे नहीं सुनेगा? यूएई जैसा कंट्रीज अब कश्मीर को पूरा का पूरा भारत के एरिया में दिखाता है। क्या सऊदी अरब या फिर ओआईसी या फिर मुस्लिम उम्मा हमारी नहीं सुनेगा? अरे भाई, क्यों सुनेगा? इसी के साथ ये वीडियो शुरू करते हैं। जो मीटिंग्स हो रही हैं यूएन में, उसमें जैसे मैंने पहले कहा, ये मैंने तस्वीर भी लगाई हुई है, हम उधर ही मुल्लायत में बैठे रहेंगे, मौलवियों को जफियां डाल डाल बैठे रहेंगे? क्या हम कुछ ऐसा सोच रहे हैं कि हमारे वो ओआईसी के 57 ममालिक जो कभी हमारे साथ शिरो शकर हुआ करते थे, वो आज इंडिया पे खामोश हैं, कश्मीर पे खामोश हैं, पाकिस्तान कितने रह गया? साड़ी की गल, हम कहाँ खड़े हुए हैं भाई? अगर ये चीज़ है, हम कहाँ खड़े हुए हैं? हमें क्या मिल। यूएई ने रिसेंटली पाकिस्तान को कहा कि ये जो तुम ईसाइयों को मारते हो, ये मारना बंद करो। उन्होंने इसके ऊपर स्टेटमेंट दी फॉरेन ऑफिस ने। इंडियन मीडिया ने इसको बड़ा हाईलाइट किया कि अमेरिका, बरतानिया, इंडिया को तो छोड़ो, अब तो यूएई भी पाकिस्तान को शक्ल दिखा रहा है, कहता है ना देखो यार, तुम ईसाइयों को क्यों मारते हो? सो ये जो क्वेश्चन है, ये बड़े इंपॉर्टेंट है कि पाकिस्तान अगर नहीं अपने आप को सुधार रहा, नहीं समझ रहा, और सारे का सारा मुस्लिम वर्ल्ड तब्दील हो गया, तो असी तो कले रह गए हैं। हम सारा टाइम आप तो जो है ना, वो तकरीबन 8-10 पॉइंट हैं जो ये साबित करते हैं कि पाकिस्तान की जो सफारतकारी है, बुनियादी तौर पे वो बहुत बुरे तरीके से नाकाम हुई है। और नाकामी की ज़ाहिर डेफिनेशन ये होती है कि जो आप तवक्कुआत खुद रखते हैं ऑफिशियली, किसी अटेम्प्ट से या किसी कैंपेन के ज़रिए जो आप इंटरनेशनली चला रहे हैं, उसके नतायज का अगर 10% भी नहीं आता, बल्कि उसके उलट आता है, और दिन ब दिन उलट आता चला जाता है, तो इसका मतलब फिर ये आपको मानना पड़ेगा कि आपकी जो अटेम्प्ट है, या आपका जो मौक़िफ़ है, या आपका जो तरीक़ाकार है कैंपेन का, उसमें कोई ऐसी ड्रॉबैक है, ऐसी शॉर्टकमिंग है। तो इस हिसाब से देखें तो ये लेंथी डिस्कशन है, लेकिन हमारी सोच आज भी ये है कि हम अपने से 7 गुना बड़े मुल्क के साथ जंग करने को तैयार हैं, और उसके लिए हम 4% ऑफ जीडीपी सारी 70-75 साल से खर्च करते रहे हैं। तो जब आपका जीडीपी
उन खर्चों पे चला जाएगा तो फिर आपके ना ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट होगी, ना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगी, ना कोई बुनियादी तब्दीली होगी। अगर होगी भी तो वो कर्जों से होगी। तो इसलिए पाकिस्तान जो है वो इन मुश्किलात में है। और जो 1947 में मुसलमाना ने हिंद ने जो फैसला किया था सेपरेशन का, वो कोई बहुत कामयाब फैसला नहीं रहा है। ये मतलब नहीं है कि हम पाकिस्तान को ख़त्म करने की बात करते हैं ये चीज़, मगर ये फैसला अब एक जिसे कहते हैं कि एक रिव्यू चाहता है। बर्मिंघम में पाकिस्तानियों के खिलाफ एक कैंपेन स्टार्ट हो गई है। कहा जा रहा है कि बर्मिंघम जो है वो पाकिस्तानियों की वजह से बैंकक्रप्ट हो गया है, क्योंकि वहां पर रहने वाले पाकिस्तानी कोई काम धंधा नहीं कर रहे, बल्कि यूके की गवर्नमेंट पर बोझ बन गए हैं। लिहाजा इनको फौरी तौर पर यहाँ से निकाला जाए। नाज़रीन, ये पहली दफ़ा कोई इंसिडेंट हमें देखने को नहीं मिला। इससे पहले भी हमने देखा कि तुर्की में और यूएई में भी पाकिस्तानियों के खिलाफ इस तरह की कैंपेन स्टार्ट हुई हैं कि पाकिस्तानियों को वहाँ से निकाला जाए, क्योंकि पाकिस्तानी वहाँ पर उनके रूल एंड रेगुलेशंस को फॉलो नहीं करते। इसी पर बात करेंगे आज हम पाकिस्तान की आवाम से, तो आइए चलिए हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, आपका नाम? एडवोकेट सैयद बादशाह। सर, एक बहुत बड़ी खबर निकलकर यूके के शहर बर्मिंघम से सामने आ रही है। कहा जा रहा है कि बर्मिंघम जो है वो पाकिस्तानियों की वजह से बैंकक्रप्ट हो गया है, क्योंकि वो वहाँ पर कोई काम धंधा नहीं कर रहे और यूके की गवर्नमेंट पर बोझ बने हुए हैं। लिहाजा इन्हें फौरी तौर पर वहाँ से निकाला जाए। क्या कहेंगे आप? पाकिस्तानी अपने मुल्क का नाम डुबोने में कोई कसर नहीं छोड़े, जहाँ जाते हैं पाकिस्तान को। इंडिया देख लें, हम इकट्ठे आज़ाद हुए हैं, कहाँ चला गया? हमें दुख होता है हमारे मुल्क का क्या हाल कर दिया है। और यकीन माने सबसे जो इंसल्टिंग पोजीशन ग्रीन पासपोर्ट की होती है, मैं कोई 6 मुल्क घूमा हूँ, 6 मुल्क मैंने देखा है कि हमारे साथ इतना डिस्ग्रेस करते हैं, साइड पे कर देते हैं। बाकी सब प्रोटोकॉल के साथ, इज्जत के रिस्पेक्ट के साथ जाते हैं। इंडियन हो जाए, श्रीलंकन, इवन के अफगानी भी हो जाए, उनको बहुत इज्जत देते हैं। बात वही घूम चुर के आ जाती है कि जो पॉलिसीज़ हमारे हुक्मरान, हमारे ब्यूरोक्रेट्स, हमारे जो बिग डिसीजन मेकर है वो बनाएंगे तो हमारी जो नस्लें, जनरेशन वो ठीक होंगी। सर, अब दूसरे ममालिक में हम देखें तो इंडियन ओरिजिन भी बहुत सारे रहते हैं, इंडियंस रहते हैं। इवन के यूके के जो प्राइम मिनिस्टर है ऋषि सुनक, को इंडियन ओरिजिन है। आपने कभी खबर सुनी हो कि किसी मुल्क में कहा हो इंडियंस को कि आप लोग यहाँ से बाहर चले जाएं? मैं वही बता तो रहा हूँ कि उन्होंने ना, देखे वो कौम बनी है। मोदी MBS के करीब है, MBZ के करीब है, नेतन्याहू के करीब है। ठीक है जी, ये बात अलग बात है कि टर्की ने जो इंडिया का वो जो कॉरिडोर है उसको रिजेक्ट कर दिया है, लेकिन वो उसी हद तक रिजेक्ट किया जब तक टर्की को इंगेज नहीं किया जाता। लेकिन इंडिया को इस चीज़ का पता है कि जो टर्की है वो थोड़ी अपनी टर्म्स एंड कंडीशन पे चलता है। उधर जो दिल करता खलो जाता है, वो कभी अमरीका न खलो जाता है, कभी यासिर अराफात थे। वो यासिर अराफात जो थे वो मुशर्रफ से मिले, आए पाकिस्तान जब 2005 में, तो उन्होंने जो जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी मुशर्रफ के साथ, ही डिडंट कंडेम इंडिया कि भाई इंडिया जो हम कहते हैं कि भाई इंडिया जैसे होता है ना, इंडिया हर मुल्क जो बाहर से आता है उसको कहता है डालो पाकिस्तान का नाम स्पॉन्सरिंग टेररिज्म। ठीक है जी, या हम कहते थे कि डालो बोलो इंडिया के बारे में कि जी वो कश्मीर में जो कर रहे हैं। तो यासिर अराफात ने कहा सॉरी मैं नहीं कर सकता, ये उसने नहीं किया था, मुशर्रफ की बेइज्जती हो गई।